शिंगवू ने कहा पास्ट को भुलाकर वो आगे बढ़ गया है, उसे भी बढ़ जाना चाहिए। पिंग ने बोला वो खुद भी ऐसे ही चाहता था, इसलिए वो 2 सालों से बस यही सोचता रहा कि एक बार उसकी सजा खत्म हो और वो अपनी बहन से रियूनाइट करे, क्योंकि वो सब बर्दाश्त कर सकता है पर कोई उसकी बहन को तकलीफ पहुंचाए ये कभी नहीं। उसने वो को वार्न किया सौफान को दोबारा परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। वो ने भड़क कर कहा कि मैंने कभी भी तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी बहन पे नहीं उतारा, दुश्मनी हमारे बीच है, इसलिए तुम्हें कोई शिकायत है तो सीधे मेरे पास आओ, मेरी फैमिली को इन सब में घसीटने की कोशिश मत करना। सॉपिंग ने बोला कि वो ऐसा करेगा क्योंकि वो उसकी जिंदगी बिल्कुल उसी तरह बर्बाद करना चाहता है जैसे वो की वजह से उसकी हो गई। ये कहा सुनी थोड़ी देर में हाथापाई में बदल गई। चिंग ने शिंगवू को आवाज लगाई और शांत हो जाने को बोला। सॉपिंग भी वू को धमका कर चला गया। जब चिंग ने वू से पूछा ये कौन था, उसके साथ फाइट करने की वजह क्या थी, तो वो ने बस इतना बताया कि वो उसके जजादिंग आने से पहले बहुत बार फाइट में इन्वॉल्व हुआ है और ये शख्स उसके उसी पास्ट का हिस्सा है। चिंग को ये सुनकर उसकी फिक्र होने लगती है। जब फांग उसके साथ बाजार लेने निकली थी तो उसे ऐसे खोया हुआ देखकर पूछती है वो इतनी डिस्ट्रैक्टेड क्यों है। चिंग बताती है कि उसे ऐसा लगता है जैसे वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ छुपा रहा है लेकिन बताता नहीं, चाहे वो जितनी कोशिश कर ले उसे ओपन अप करने की। फांग ने बताया उनका भी उसे पालते वक्त यही हाल था, वो कभी कुछ बताता नहीं था, वो छोटे से ही सेंसिबल था, उसने कभी अपनी माँ से कुछ नहीं मांगा ना ही शिकवा किया, तो उन्हें भी लगा कि सब कुछ सही है और इस तरह से उन्हें आदत हो गई, तो उसे भी ऐसी आदत डाल लेनी चाहिए। लेकिन उसे फिक्र तो होती क्योंकि असर वो के मार्क्स पे भी पड़ रहे थे जो धीरे धीरे ड्रॉप होने लगे। वो उसे अपकमिंग एग्जाम्स में अच्छा करने की गाइडेंस देती है। एक और बात गौर करती है कि हाओचेंग और टोंग अब अपने साइकिल पे राइड नहीं करते, वो उन्हें इशारे में चिंग को कुछ भी बताने से मना कर देता है, सो वो भी बहाना बनाने लग जाते हैं। स्कूल में वेनलियू और बाकी लड़कियों का निशाना सौफान बन गई थी। जब से पिंग रिलीज हुआ सब उसके बारे में बातें करती रहती कि वो किसी को स्टैप करने के जुर्म में 2 साल जेल गया और इसका रिलेशन चिंगवू से है। वेनलियू बताने लगी जब पिछली बार वो फान से मिलने उसके लॉन्ड्री शॉप गई और ये बात छेड़ा तो उसका मुंह देखने लायक था जैसे कि वो सच में गिल्टी हो। वेनलियू जब सौफान को देखती है तो और भी ज्यादा ताने कसने लग जाती है, उसका मजाक बनाती है कि अगर वो पढ़ाई में अच्छी नहीं होती तो कोई उसके साथ उठता बैठता भी नहीं। ये सब सुन रही चिंग फान के लिए स्टैंड लेती है और वेनलियू के दोस्तों को वार्न करती है जिस तरह से आज ये किसी और की रूमर्स को हवा दे रही है, कल तो तुम्हारी बारी भी हो सकती है। वेनलियू की बोलती ये सुनकर बंद हो जाती है। वहाँ चिंग सौफान को काउंसिल करती है लेकिन फान उसे अपने मामले से दूर रहने को बोलती है। चिंग ने कहा कि वो बस सही का साथ दे रही थी, अगर उसकी जगह कोई और भी होता तो वो उसका भी ऐसे ही स्टैंड लेती। तभी उसने देखा फान का नोज ब्लीड कर रहा है, फौरन से टिश्यू पेपर निकालकर उसे दिया। सौफान ने बोला वो और उसके भाई के बारे में किसी को ना बताने, उनके झगड़े से उसका कोई लेना देना नहीं है। चिंग ने जब ये सुना तो उसे दादी की बात याद आ गई कि शिंगवू के बैग पे किसी लड़के ने चाकू से हमला किया था क्योंकि वो को जरा भी पसंद नहीं करता था। वो अभी शूनी स्टोर के अंदर बाहर सीसीटीवी कैमरास लगा रहा होता है ताकि आइंदा से यांग गांग कुछ भी करे तो उनके पास एविडेंस हो उसे लंबे टाइम तक अंदर करने के लिए और कुआनिया भी सेफ रहे। जाते हुए पास के शॉप ओनर से कहा इन दिनों वो यहाँ पे एग्जाम के सिलसिले में ज्यादा आ नहीं सकेगा तो उसके एब्सेंस में कुआनिया और शुनी पे थोड़ा नजर रखे। यहाँ चिंग हाओचेंग और टोंग को ट्रीट देने ले आती है, खुशी में नहीं बस इसके बदले उसे जानना है सॉपिंग और शिंग्यू के बारे में जो कहानी चल रही है क्या वो सच है। इसीलिए वो ने उन दोनों को उसका ध्यान रखने को बोला ताकि पिंग उसके पीछे ना आ जाए, पर वो दोनों वो के कहने पे चिंग को कुछ भी नहीं बताते और ऐसा नाटक करते हैं जैसे कुछ जानते ही ना हो और इस बारे में वो को बता देते हैं कि चिंग सब कुछ जान गई है इसलिए उन्हें अपना प्रोटेक्शन करने नहीं दे रही। हो सकता है सॉपिंग के पास खुद चली भी जाए। वो उसे कॉल पे कॉल लगाने की कोशिश करता है लेकिन लगता नहीं है। तभी उसे इमरजेंसी अलर्ट आता है। चिंग के 3 बार टैप करने से वो घबराता हुआ लोकेशन पे पहुंचा जो लाइट हाउस का आ रहा था। वहाँ वो चिंग को देखता है बिल्ली के बच्चों को खाना खिलाते। वो भागते हुए उसके पास आया और उसे गले लगा लिया। चिंग ने बताया उसका फोन डेड हो रहा था। जब उसने उसके इतने सारे मिस्ड कॉल्स देखे तो जल्दी से लोकेशन शेयर कर दिया, पर उसे नहीं पता था वो समझ बैठेगा कि वो खतरे में है। वो जानना चाहती है आखिर पास्ट में हुआ क्या था जिसे वो छुपा रहा है। सो वो ने बताया 2 साल पहले शिंगू ने शुआन आइलैंड को गिरवी रखा। उस वक्त दादी हॉस्पिटलाइज थी इसीलिए उसने सिटी के बास्केटबॉल टूर्नामेंट में प्राइज मनी पाने के लिए हिस्सा लिया। उस टाइम पे शॉपिंग ने भी टूर्नामेंट में पार्ट लिया था। वो दूसरे स्कूल के फाइनल ईयर में था, उसे स्पोर्ट्स स्कूल में जाना था और ये टूर्नामेंट उसके लिए आखिरी मौका था। उसके एंकल इंजर्ड हो गए थे पर वो स्ट्रॉन्ग एमवीपी रहा है इसलिए उसे और उसकी टीम को पूरा यकीन था वो जीत जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैच बढ़ने लगा वैसे शिंग्यू ने एक के बाद एक गोल करके
MVP का टाइटल और जीत अपने नाम कर ली। आखिरी बॉल में तो वो से ठोकर लगने पे पिंग गिर भी गया था। जब वो ने उसे मदद का हाथ बढ़ाया तो पिंग खुद ही उठकर चला गया। शिंग्यू को प्राइज मनी के साथ साथ प्रोविंशियल टीम में आने का मौका मिला। ये सपना शॉपिंग का था जो एक ही पल में टूट गया। शाम में शिंग्यू अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहा था, तब पिंग ने आके उसे बधाई दी। लेकिन जब उसने देखा शिंग्यू को टीम में ज्वाइन होने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उसे बस पैसों से मतलब था, तो उसे वो बहुत ही घमंडी लगने लगा। उसके दोस्तों ने वो को मॉक किया और बोला कि जिस जीत को वो ऐसे हल्के में ले रहा है उसके लिए पिंग ने अपना सब कुछ खो दिया। इस बात पे हाओचिंग को हंसी आ गई। उसने बोला कि बस एक पैर ही तो जख्मी हुआ है, तुम लोग तो ऐसा कर रहे हो जैसे ये मर गया। बात इतनी बढ़ गई कि पिंग के दोस्त ने अपना आपा खो दिया। वो टोंग और चिंग से फाइट करने पे तुल गए। वो ने मामला ठंडा करने के लिए बीच में आकर सॉरी कहा, लेकिन पिंग को ये सब उसका नाटक लगा, जिसपे हाओचिंग भड़क उठा। उसने उसे टॉन्ट करते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लंगड़ों की प्रोविंशियल टीम को कोई जरूरत नहीं। ये सुनते ही पिंग के अंदर का गुस्सा बाहर आ गया। वो उसे मारने लगा। वो ने भी उसे लात मार के चिंग से दूर हटाया और क्लियरली बोला कि उसे प्रोविंशियल टीम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अपने दोस्तों को शांत कराकर ले जा ही रहा था कि तभी पीछे से पिंग ने एक चाकू उठाई और वो के बैक पे इससे अटैक कर दिया। शॉपिंग को उस मोमेंट पे अपना कंट्रोल खोने पे जेल जाना पड़ा और वो को उसके बैक इंजरी की वजह से सिलेक्शन से हटा दिया गया और उसका पायलट बनने का सपना टूट गया। चिंग ने उसकी कहानी सुनकर उसे कहा, जिंदगी के दर्द भरे दिन उन कीचड़ों जैसे होते हैं जिसे तेज लहर पीछे छोड़ देती है। वो दिखने में बहुत ही खराब लगते हैं, लेकिन जैसे उस पे धूप पड़ती है तो उसमें दबे शेल के टुकड़े डैजल करने लगते हैं। ठीक उसी तरह वो के स्कार्स हैं जिसने उस मुश्किल दौर को काटा है, ये उसकी पहचान है। वो खुद भी अब्रॉड जाकर पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उसका सपना भी पूरा नहीं हुआ। पर वो खुश है कि वो अभी जजातिंग में है, जहाँ उसका यूथफुल डेज और भी ज्यादा शाइनिंग हो गया है। स्कूल में सॉफॉन जॉइंट कैंप की टेस्ट की तैयारी में इतनी डेडिकेट थी कि उसने लंच करते वक्त भी पढ़ना बंद नहीं किया। कैंटीन में ये देख रही वेनलियू फिर से उसका मजाक बनाने लगी। तभी चिंग उठी और अपने एक ही लुक से उसे चुप करा दिया। फिर आ गई टेस्ट की बारी। पेपर लिखते वक्त जहाँ एक तरफ चिंग रिलैक्स और काम थी, वहीं उसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करता देख सॉफान की एंजाइटी बढ़ती जा रही थी। तभी उसका नोज ब्लीड होने लगा और वो बेहोश हो गई। चिंग ने उसे देखकर टीचर्स को बताया। वो ने उसे अपने कंधे पे उठा के हॉस्पिटल तक लाया। उनके साथ टीचर जू भी थे। वहाँ पिंग को उस शख्स ने कॉल किया जिसे उसने अपनी बहन पे नजर रखने को बोला था। उसने बताया कि फान अभी हॉस्पिटल में है और वो और उसकी कजन भी साथ में थे। उसे शक है कि उन्होंने उसे कुछ किया। यहाँ डॉक्टर ने बताया फान को हाई फीवर और लो ब्लड शुगर है और नेजल मेम्ब्रेन ड्राई है, जिस वजह से खून निकला। उनका कहना है जरूर ये रात में देर तक जाग रही है और रेस्ट नहीं कर रही। टीचर जू स्कूल वापस चले जाते हैं और वो चिंग के खाने का कुछ लाने के लिए बाहर निकलता है। तभी शॉपिंग हॉस्पिटल पहुंचता है। बेड पे फान होती है जो उसे देखकर मुंह फेर लेती है। वो उससे माफी मांगता है एक अच्छा भाई बनने में नाकाम होने के लिए। वो कहती है चले जाओ, मुझे तुम्हारी वजह से नींद नहीं आएगी। सो वो चुपचाप बाहर आ गया और उसकी नजर चिंग पे पड़ गई जो फान के लिए पानी लेने गई हुई थी। पिंग ने उसे पकड़कर बोला आज उसकी बहन की जिंदगी उसके और वो की वजह से बर्बाद हो गई। चिंग ने कहा वो फान की दुश्मन नहीं है। वो घबराहट में भागने लगती है पर पिंग उसे पकड़ लेता है। सो उसे भी अपना फोन फिर से टैप करना पड़ता है वो को बुलाने के लिए। उस वक्त वो पासी के दुकान से फूड खरीद रहा था, इसलिए लोकेशन मिलते ही वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गया। वहाँ आते ही उसने चिंग से पहले फान के पास जाने को कहा क्योंकि वो शॉपिंग से अकेले में कुछ बात करना चाहता था। चिंग के जाने के बाद वो ने गुस्से में पिंग को एक पंच मारा और बोला कहा था ना मेरी फैमिली से दूर रहने। पिंग ने कहा कि वो चाहता है वो भी उसकी तरह अपनी फैमिली से अबैंडन हो जाए। अगले दिन फान ने आंखें खोली, पास में एक वॉच देखा। उसे याद आया ये वही वॉच है जो उसने अपने भाई से खरीद देने को कहा था और उसने भी प्रॉमिस किया प्राइज मनी से ये उसके लिए ले आएगा। जब वो डिस्चार्ज होकर जाने लगी तब चिंग उसके पास आई और एक ऑफर रखा। वो उसे अपने कैंप का स्पॉट देगी, लेकिन बदले में उसे अपने भाई और वो के बीच के झगड़ों को मिटाने में उसकी मदद करनी होगी। चिंग को अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है और उसे पता है फांग भी ऐसे ही चाहती होगी, ना कि ये कि उसका भाई फिर से जेल में चला जाए। चिंग को एक बहुत ही बुरा सपना आया जिसमें उसने देखा पिंग ने वो पे पीछे से फिर से अटैक किया। तभी उसकी आंख फोन के रिंग से खुल गई। वहीं पिंग ने वो को यांगांग के वेयरहाउस बुलाया सारा स्कोर सेटल करने के लिए। इनिशियली उस पे यांग के गुंडों ने कांच तोड़े, उसका सर हेलमेट की वजह से बच गया, फिर सब उस पे अटैक करने लगे।
वो ने भी सबका मुंह तोड़ जवाब दिया। तभी शॉपिंग आया और कहा कि वो बस उसका शिकार है, सो वो ही उससे निपटेगा। यहाँ चिंग और वो के दोस्त उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्होंने पुलिस को भी कॉल लगा दी। चिंग ने फान को भी इन्फॉर्म कर दिया। उधर वो ने पिंग से कहा ये सब करके कोई मामला सॉल्व नहीं होने वाला, जिसपे वो बताने लगा वो कुछ सेटल करना नहीं चाहता, उसे बस बदला लेना है। उसने 2 साल जेल में गुजारा और यहाँ उसकी बहन को स्कूल में सबने बुली किया। वो ने बोला यांगांग ने जरूर तुम्हारे कान भरे हैं, तुम्हारी बहन के सिचुएशन से चिंग या मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें बदला लेना ही है तो मुझसे लो, चिंग की तरफ नजर भी मत करना। शॉपिंग वो को मारने लगा और वो चुपचाप मार खाता गया। उसे जख्मी करके भी पिंग का जी नहीं भरा तो यांगांग ने शॉपिंग को चाकू बढ़ाकर उकसाया और वो का किस्सा यहीं पे खत्म कर देने को कहा। तभी चिंग और उसके दोस्त आ गए। चिंग ने शॉपिंग से वो को छोड़ देने की रिक्वेस्ट की, लेकिन शॉपिंग ने यांग के उकसाने पे चाकू चला ही दिया। तभी फान ने आकर उसे रोका। चिंग ने भी बताया पिंग के जेल जाने में उसकी खुद की गलती थी, वो का इसमें कोई कसूर नहीं था, लेकिन पिंग के दिए चोट ने वो का करियर खराब कर दिया। अगर 2 साल पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं होता तो आज वो एयरफोर्स के लिए जेट्स उड़ा रहा होता। सौफान ने भी रो रो कर अपने भाई को पास्ट से बाहर आने के लिए कहा और ये भी क्लियर किया कि उसे चिंग ने बेहोश नहीं किया था। पिंग ने भी चाकू आखिरकार फेंक दिया, पर इसे रोकने में वो का हाथ खून खून हो गया। यांग जल्दी से भाग गया और जब पुलिस आई तब शॉपिंग को अरेस्ट कर लिया गया। वो के हाथों की पट्टी हुई। चिंग ने फिक्र में डॉक्टर से कहा वो की अच्छे से सीटी स्कैन और एक्सरे वगैरह करने, लेकिन डॉक्टर ने बोला इसकी जरूरत नहीं है, ड्रेसिंग हो गई है, बस उसे गीला होने से बचाना है। बीच पे बैठे चिंग ने वो से सवाल किया, उसने उसे बिना कुछ बताए ये कदम क्यों उठाया। वो ने भी पूछा तुमने अपना स्पॉट फान को क्यों दिया। उसने कहा उसे अभी उसकी ज्यादा जरूरत है और वैसे भी मैं जानती हूँ मेरी प्रायोरिटी क्या है। चिंग वो से बस इतना चाहती है कि वो उसके सामने अपनी वीकनेस भी दिखाए। वो अपने और उसके बीच कोई दीवार नहीं चाहती, क्योंकि जिस तरह से शॉपिंग के लिए सौफान सब कुछ है उसी तरह से वो अभी उसके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो उसके बर्डन्स शेयर करना चाहती है। घर पे फांग अपने बेटे के ऐसे एक्शन पे गुस्सा होती हैं। वो उससे वादा लेती है कि वो आइंदा से अपनी सेफ्टी को सबसे ऊपर रखेगा। वो ने भी कसम खाई अब से नो फाइटिंग। सौफान अपने भाई से मिलने जेल गई, उसे आईना दिखाने के लिए कि उसकी लाइफ उसने अपने हाथों ही बर्बाद कर दी। वो उससे नफरत नहीं करती, बस उसे ऐसे अपनी जिंदगी बार बार रुइन करते देखना नहीं चाहती। पिंग को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी बहन से माफी मांगी, अपने साथ साथ उसकी जिंदगी भी बर्बाद करने के लिए। सौफान ने बताया वो ने उस पे कोई चार्जेस प्रेस नहीं किए हैं, इसलिए वो जेल से बहुत जल्द बाहर आ सकता है। सो वो चाहती है वो भी यहाँ से निकल कर एक नई शुरुआत करे। अब सौफान चिंग के स्टडी ग्रुप का हिस्सा बन गई। सभी साथ मिलकर फाइनल्स की तैयारी करते। देखते ही देखते एग्जाम्स हो गया और रिजल्ट का दिन आ गया। चिंग ने टॉप किया। शिंक्यू ने 2 साल के गैप के बावजूद भी बेटर परफॉर्म किया। इवन मैथ्स में सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाया। शिमिन 20 रैंक से ऊपर आ गई। जू की क्लास 2 के स्टूडेंट्स ने क्लास 1 जैसे ही अच्छा परफॉर्म किया था। चिंग की स्क्वाड अच्छे रिजल्ट की खुशी मना रहे होते हैं। इसी दौरान यिंग जियान चिंग को बोलता है तुम्हारे एकेडमिक परफॉर्मेंस पूरे प्रोविंस के टॉप लेवल पे है। ऐसे टैलेंट के लिए बीजिंग के एलिट स्कूल्स खुद एडमिशन लेने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे कि तुम्हें बिजनेस करना था और बीजिंग की यूनिवर्सिटीज ऐसे प्रोग्राम में बेस्ट माने जाते हैं। वहाँ पढ़ाई करने में तुम्हारे अब्रॉड स्टडी करने का रास्ता भी खुल जाएगा। ये सुनते ही वो खामोश हो गया। उसे रियलाइज हुआ चिंग अब यहाँ से बहुत ही जल्द चली जाएगी। चिंग ने वो को बताया पहले उसका गोल यही था, लेकिन अब वो श्योर नहीं है कि वो यही करना चाहती है। वो सोचता है एक बार खुदगर्ज बनकर उसे यही रोक ले, लेकिन चिंग के भले के लिए उसे सलाह देता है अच्छे से खुद से पूछने असल में वो क्या चाहती है। नया साल आने वाला है और इस टाइम पे सलाह में कस्टमर्स की भीड़ लगी होती है। बाहर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे कस्टमर्स को वो और चिंग ठंडा गर्म पिला रहे थे। अंदर फांग और लियोनियान सबके बाल बना रहे होते हैं। रात तक चिंग अकाउंट्स चेक करके बताती है शॉप ने इस महीने उतने पैसे कमा लिए हैं जितने के पिछले 6 महीनों में कमाए थे। सप्लाईज और यूटिलिटीज को माइनस करके भी उन्हें 11,000 वॉन के करीब का प्रॉफिट हुआ था। सब खुशी में झूम उठे क्योंकि अब वो आराम से अपने सारे कर्ज चुका सकते हैं। खुश होकर फांग ने लियोनियान को बोनस दिया और अगले साल उसकी सैलरी बढ़ाने का वादा भी किया। उन्होंने अकेले में वो को भी कुछ पैसे देकर कहा इनसे चिंग को शॉपिंग करा देने। सो अगले दिन वो उसे हॉलीडे मार्केट ले आया। सड़क बहुत ही कलरफुल लग रही थी। चिंग ने बलून खरीदा, तरह तरह की स्वीट्स ट्राई किए। उसने बहुत सी सामाने बाय की। फिर उसकी नजर एक माँ पे पड़ी जो अपनी बच्ची के जैकेट की जिप लगा रही थी। चिंग ने बताया उसकी माँ शॉपहॉलिक थी। हर साल वो कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। कभी रोड ट्रिप पे जाते हैं तो कभी पैराग्लाइडिंग और कभी बस फायरवर्क्स एंजॉय करते हैं। वो ने देखा चिंग पुराने टाइम्स को याद कर रही है तो कहा वो उसे इससे भी अच्छी जगह ले जाएगा, लेकिन वो उसे बीच कॉम्बिंग कराने ले आया।
जहाँ उसे ठंड बहुत लग रही थी, सो वो ने उसे अपना स्कार्फ भी पहना दिया। पहले तो चिंग उदास थी क्योंकि उसे रेत से कुछ भी मिल नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही वो ने उसके लिए ढेर सारे क्रैब्स पकड़ लिए, वो बहुत ही खुश हो गई। वहाँ फांग ने अपनी फ्रेंड्स को रेड एनवलप दिया, उनके बाल फ्री में बनाए, उन्हें चेरीज खिलाई और खुशखबरी सुनाई कि वो अब सारे कर्ज से आजाद हैं। अब ये सैलून सिर्फ और सिर्फ उनका है। सारे स्ट्रेस अब उनसे दूर भाग गए। वो भावुक होकर उन्हें बताती हैं उन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया। शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई, फिर शिंगोडॉन से मैरिड हुई। जिंदगी के हर मोड़ पे उन्हें टेस्ट किया गया। वो रात भर रोती रहती यही सोचकर कि उनकी लाइफ डेड एंड बन गई है। पर ये साल उनकी जिंदगी में उजाला लेकर आया। कई मुसीबतें आई लेकिन सबने मिलकर उन चुनौतियों का सामना किया और आज उन्हें फाइनली आराम मिला। दादी और फांग की दोनों फ्रेंड्स उनके लिए बहुत ही खुश हुई। वहाँ चिंग को ग्रिलिंग पैन चाहिए था, सो वो ने शूटिंग गेम खेलकर उसे ये जितवा दिया। उसने एक भी निशाना नहीं चूका। चिंग ने मजाक में कहा ये प्योर लक है। उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया और एक साथ 2 गन से 2 टारगेट पे शूट किए। इस मूव के बाद चिंग तो क्या आसपास के सभी लोग इम्प्रेस हो गए। उसके बाद हम सभी को देखते हैं खाने की तैयारी करते हुए। वहाँ पिंग जेल से छूट गया और सीधा फान के पास आया कई सारे फूड्स लेकर। वो दुकान में अकेले काम कर रही थी। उसके अंकल अपनी फैमिली के साथ घूमने निकले हुए थे, सो दोनों ने साथ में बैठकर मिल किया और जिंदगी को नए सिरे से शुरू की। शाम तक शुआन आइलैंड में पटाखे फूटने लगे। रात होते ही वो और उसकी फैमिली ने साथ डिनर किया। दादी और फांग ने वो और चिंग को रेड एनवलप दिया। चिंग ने भी उन्हें गिफ्ट्स दी जो उसने मार्केट में खरीदी थी। डिनर खत्म होने के बाद दोनों टाटा को खाना खिलाने के लिए लाइट हाउस चले आए। टाटा बड़ा हो गया था और उसकी गर्लफ्रेंड भी है। दोनों को फीड कराकर वो चिंग को लेकर मार्केट गया। पूरा बाजार लोगों से भरा हुआ था। हर तरफ नए साल की खुशियाँ थी और लोग एक दूसरे को न्यू ईयर विश कर रहे थे। चिंग ने कहा कि उसे ठंड लग रही है। ये सुनते ही वो ने अपने साथ लाया थॉमस से उसके लिए गर्म पानी निकाला, उसे पीने के लिए दी। तभी रूहांग का वीडियो कॉल आया। उसने चिंग और वो को न्यू ईयर विश की और कहा दोनों को कभी बीजिंग आने के लिए। कॉल एंड करने के बाद वो दोनों फायरवर्क्स का मजा लेने लगे। तभी वो ने नोटिस किया चिंग को अभी भी ठंड लग रही है, तो उसने उसे जल्दी से वुलन कैप पहनाया। चिंग ने वो को कहा पता नहीं वो किस कॉलेज में जाएगी, लेकिन वो अगले साल भी न्यू ईयर यही उसके साथ मनाना चाहती है। तभी हॉचिंग और टोंग बहुत से पटाखों के साथ आ गए। पिछले कई सालों से वो के घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो खुद पटाखे खरीद सके। हर साल वो सिर्फ पड़ोसियों के फायरवर्क्स देखकर ही खुश हो जाते, लेकिन इस बार फांग ने खुद बहुत सारे फायरवर्क्स खरीदे थे और उन्हें पड़ोसियों के साथ मिलकर एंजॉय करने का प्लान बनाया। एक तरफ बड़े लोग बीच साइड आकर पटाखे जला रहे थे, वहीं बच्चे मार्केट के पास फायरवर्क्स का मजा ले रहे थे। तभी वो को क्वानिया और उसकी बहन का वीडियो आया जो उसे और बाकियों को न्यू ईयर की बधाइयां दे रहे थे। टोंग ने भी शिमिन को वीडियो कॉल लगाया और ठीक 12 बजते ही सबने एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। यहाँ बड़े लोगों ने भी न्यू ईयर विश मांगी, लेकिन तभी सबकी नजर फांग के जलते घर पे पड़ी जिसके अंदर दादी आराम कर रही थी। फांग ने घबराते हुए जल्दी से वो को वापस बुलाया और दादी को बचाने घर के अंदर कूद पड़ी। वो आया तो उन्हें सबकी मदद से बाहर निकाला और खुद अंदर गया। अपनी दादी को अच्छे से ब्लैंकेट से उठाया और उन्हें कंधे पे लेकर कमरे से निकला। बाहर सभी आग बुझाने की कोशिश में लगे होते हैं। तभी फायर ब्रिगेड आता है। अंदर वो के चारों तरफ आग ही आग होता है जो हर पल भड़क रहा था। वो ने हिम्मत की और पीछे के दरवाजे से दादी को बाहर लेकर आ गया। सबके जान में जान आई, लेकिन चिंग की आंखें भर गई जब वो ने उसे उसका लैपटॉप बढ़ाया। सभी सांशी के प्लेस पे आए। फांग का सैलून चल गया था, लेकिन उन्हें इस बात का शुक्र था कि सब सही सलामत हैं। पर वो के कलाई पे थोड़ी चोट आ गई थी। आग थोड़े टाइम बाद बुझ गई। सांची ने फांग और दादी को आज रात के लिए अपने घर पे रख लिया। चिंग और वो को हाओचिंग की माँ अपने घर ले गई। जब फ्रेश होकर चिंग कमरे में बैठे लैपटॉप को देख रही थी, तब वो आया हाओचिंग का चार्जर लेकर। चिंग ने पूछा ऐसी जिंदगी मौत के सिचुएशन में उसने उसका लैपटॉप क्यों बचाया। वो ने कहा क्योंकि ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसने बोला कि वो उसके लिए इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके जले हुए हाथ को देखकर फिक्र करने लगी तो वो ने बोला वो ठीक है, बस इस पे बर्फ लगा लेगा तो ये हील हो जाएगा। उसने उसे तसल्ली दी कि वो अच्छा भला है ताकि चिंग ज्यादा टेंशन ना ले।